हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि हमने आपको कैलेंडर की 4 क्लासें आपको मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं प्रॉपर तरीके से। एक एक बात हमने वहां पे, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे हमने सीखा। आज हम यहाँ से 5वीं क्लास फर्दर मूव ऑन करेंगे आगे, और आज सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। और इसी क्लास में आज हम सीखेंगे रिपीटेड कैलेंडर, है ना, कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा। एक एक बात समझाऊंगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, सीपीओ हो, किसी भी हो जिसमें रीजनिंग आती है मेरे प्यारे भाई। तो आप यकीन मानो, जो भी टॉपिक कवर होगा तो उस टॉपिक के सवालों को आप उठा के पहले सॉल्व कर रहे होंगे। ये आपका भाई आपसे वादा करता है, प्रॉमिस करता है। तो मैं सोचूंगा यहाँ से अपनी क्लास को फर्दर मूव ऑन करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम सीखेंगे, क्योंकि आपका एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलेंडर की 5वीं क्लास। मैं नहीं चाहता आप टोटल कंटेंट पर फोकस होगा, कोई बात मैं नहीं करूँगा विदाउट कोई क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ से पहले अपनी प्यारी क्लास को हम लिख लेते हैं कि कैलेंडर की आज हम कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं, 5वीं क्लास को पढ़ने वाले हैं। कहोगे भैया जो आप बोलते हैं वो तो करते ही करते हैं, और जो नहीं बोलते वो तो डेफिनेटली करते हैं, ये वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी नोटबुक में डाल लीजिए मेरे भाई। यहाँ से अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम प्रॉपर क्लास में आज और कल भी हम कैलेंडर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। कैलेंडर की क्वेश्चन की कल हम प्रैक्टिस करेंगे, वो आप हम सब बताएंगे, ठीक है। कि जब अंतर एक वर्ष का हो। कहोगे भैया इसका मतलब क्या होता है कि जब अंतर एक वर्ष का हो। इसका मतलब ये होता है, जैसे आज सन 2024 चल रहा है, ठीक है। तो सन 2024 होगा, उसी के बीच के कैलेंडर की हम बात करेंगे कि आज यदि हमारा बुधवार है तो उस दिन कौन सा दिन होगा। ये एक वर्ष के कम का अंतर है, ठीक है। आज हम दिनों को फाइंड करेंगे जब एक वर्ष का अंतर दे रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन लिया एक प्यारा सा, जिसका क्वेश्चन है, क्या कौन सा क्वेश्चन है, तो ये लिखा है आपका 2 जनवरी 1950, ठीक है। नोट करेंगे पहले, फिर यहां पर सीखेंगे। 2 जनवरी 1950 को यदि बुधवार है, कौन सा दिन है, बुधवार। हमने इमेजिनेशन की कि भैया बुधवार है, तो हमने कहा भैया बताओ कि 30 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे, बिल्कुल धुआं मचा देंगे। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो समझते हैं। हमने आपको जस्ट दूसरी या तीसरी क्लास में हमने बताया था कि जब साधारण वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है तो उसका पहला और अंतिम दिन समान होता है। जो साधारण वर्ष होगा उसका पहला दिन और अंतिम दिन सेम होगा। ये हमने आपको तीसरे और चौथे क्लास में बात बताई थी। बोलो भैया, यदि हमने मान लिया कि 2 जनवरी 1950 को यदि वेडनेसडे, तो हमने आपको बताया था, जरा 1950 को देखिए, 1950 को देखिए मेरे भाई, ये सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। कहोगे भाई सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर। तो हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, हमने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था मेरे भाई कि सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे इज अ सेम, मतलब सेम होता है, बराबर होता है, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं होता है। तो हमने कहा भैया 2 जनवरी 1950 को यदि बुधवार है, तो समझो जरा हमारी बातों को। यदि 2 जनवरी 1950 को बुधवार है, तो बताओ भैया यदि हम 1 जनवरी की बात करें, मतलब कि जस्ट इसके पीछे जाएं, तो हम भैया 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी 1950 की, तो बताओ भैया जब 2 जनवरी को बुधवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा। तो कहोगे भैया बुधवार से को घटा देंगे, बुधवार से जब 1 को हम घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो कौन सा दिन आएगा। तो कहोगे भैया चिल्ला के बताऊंगा कि ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे का मतलब मंगलवार। कौन सा होगा, एक एक बात समझाऊंगा, मंगलवार। देखो इसके कई तरीके, सवाल के करने के तरीके भी आज हम आपको बताऊंगा, जो अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन हो गया, कहोगे भैया मंगलवार। और हमने कहा था भैया दिसंबर जो होता है, दिसंबर, इसमें कितने महीने होते हैं, और ये कौन सा ईयर, ये कौन सा महीना चल रहा है, ये कौन सा मंथ चल रहा है, कहोगे दिसंबर चल रहा है, दिसंबर। तो दिसंबर, जरा हमें ये प्यारे भाई बताओ कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं। तो कहोगे भैया दिसंबर में 31 दिन का दिसंबर होता है। आपने ट्रिक बता रखी थी कि ये जो अंगूठा है ना, अब मुक्का मैं तुम्हें नहीं मारूं, मैं तुमको क्या दिखा रहा हूं, ये तुमको हाथ दिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको प्रॉपर तीसरी और दूसरी क्लास में समझाया था। क्या समझाया था वो समझिए, कि हमने आपको बताया था
कि जो उठे वाले भाग होते हैं ये 31 के होते हैं। बोलो कितने के? कहोगे भैया 31 के। हमने कहा जनवरी 31 की, और नीचे चला गया गड्ढा तो ये भैया फरवरी। फरवरी भैया दल बदलू है, शेड्यूल 10 अकॉर्डिंग टू पॉलिटी। हमने बताया था कि ये 28 दिन और 29 दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का? 28 दिन और 29 दिन का होता है। हमने कहा ये भैया जनवरी 31 दिन की, ये 28 और 29 दिन की, फिर ये कितने का? 31 का, फिर ये कितने? 30 का, फिर 31, फिर 30, फिर 31। ठीक है, ये वाली बात है। क्या बात समझा रखी है कि भैया जब 1 जनवरी 1950 को यदि मंगलवार है तो 31, देखिए हमने कहा था साधारण वर्ष का अंतिम दिन और पहला दिन समान होता है। तो बताओ भैया 31 दिसंबर, भैया दिसंबर 31 का होगा, तो 31 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? कहोगे भैया जब पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है तो ये भी मंगलवार हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? कहोगे हाँ। अब हमने कहा भैया आपको निकालना है 30 दिसंबर। क्या निकालना है? 30 दिसंबर। तो भैया जब 31 दिसंबर को मंगलवार है तो 30 दिसंबर को क्या होगा? तो कहोगे भैया सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। बोलो बात समझ में आई? ये अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा? अभी इस पे भी और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका एक डाउट भी ना रह जाए। ठीक है, ये ऐसे कर लिया आपने, ऐसे कर लिया। अब देखो इसको हम दूसरी वे से कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आई कि कैसे 30 दिसंबर को सोमवार आया? हम समझ गए होंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं और किस मेथड से इसको कर सकते हैं। हमने कहा 2 जनवरी 1950 को बुधवार है तो 30 दिसंबर 1950 को सोमवार हमारा अकॉर्डिंग टू उससे निकला हमारा, हमने जो आपको पॉइंट लिखा रखा था। अब हमने कहा भैया आप इससे भी सोमवार निकला है और उससे भी सोमवार निकलेगा, जो दूसरा मेथड है। यहाँ से हम दूसरे मेथड की बात करें, हमने कहा जनवरी और दिसंबर ये मंथ है, जो इसके बीच में जितने भी विषम दिन है मतलब ऑड डे हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे। भैया कहोगे भैया जनवरी से दिसंबर जाना है तो जनवरी कितने का होता है? डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट बात बताएंगे। दिसंबर जनवरी जो है कितने दिन का होता है? ठीक है, तो कहोगे भैया 2 जनवरी से हमें 30 दिसंबर तक जाना, इसमें नंबर ऑफ डेज को हम निकालेंगे और जितने भी सप्ताह होंगे उनको हटा देंगे और क्या करेंगे, और इसमें हम जितने भी विषम दिन हो जाएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। कहोगे ठीक है। हमने कहा भैया जनवरी कितने का होता है? कहोगे 31 का होता है। 31 का, 31 से 2 चले गए भैया, 31 से 2 चले गए, कितने बचेंगे? कहोगे 29। कितने बचेंगे? 29। तो जनवरी में कितना बचा? 29। फरवरी, अब देखो सिंपल ईयर है तो फरवरी कितने की होगी? 28 की, है ना। अब इसी में डायरेक्ट हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ना कि हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम विषम दिन, चलो पहले दिनों को यहाँ पे पहले हम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद में हम विषम दिन निकालेंगे। तो फरवरी 28 की, मार्च कितने का हो जाएगा? मार्च कहोगे 31 का, फिर 30 का, मार्च अप्रैल, मई कितने का होगा? 31 का, मई के बाद क्या आता है? मई, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, फिर 30, फिर 31 और फिर 30 और फिर 31। तो यहाँ से हमको कहाँ तक जाना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने आपको ट्रिक बता रखी थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, हालांकि हम जानेंगे कि आपको पहला ही वाला मेथड अच्छा लगेगा। हमने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर हो गया। हमने कहा भैया दिसंबर में कहाँ तक जाना? 31 तक की नहीं जाना, हमको कहाँ तक जाना? 30 तक जाना है, तो 30 हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हम विषम दिन निकाल लें भैया। विषम दिन, यदि हम इन सब में विषम दिन निकालें तो कैसे निकलेगा? भैया कहोगे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें विषम दिन कितना बचेगा? 1, इसमें 0, इसमें कितना? 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 2, फिर इसमें 3, फिर इसमें 3 और फिर इसमें 2 और फिर इसमें 3, फिर इसमें 2 और फिर इसमें 2। कहोगे भैया आपने ये कैसे लिख लिया? तो हमने बताया भैया, हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा और 31 में देखना कि 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ोगे तब 31 होगा, तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 3। अब इसको जोड़ने पर जहां आपको 7 दिख जाए उनको हटा दो कि भैया हम तुमको दखल यहाँ से करते हैं, मैं अपने पास आपको नहीं रखूंगा। हमने कहा भैया 3, 2, 5 और 5, 2, 7। कहोगे भैया बिल्कुल। हमने कहा 3, 3, 6, 6 और 6, 1, 7। कहोगे भैया इसको भी हटा दो। हमने कहा बिल्कुल। फिर क्या हुआ भैया? हमने कहा भैया 3, 2, 5, 5, 2, 7। अब यहाँ पे कितना आया? तो 3, 2, 5 आपका शेष दिन बचा, तो विषम दिन कितने आ गए? ऑड डे कितने आ गए? ऑड डे आ गया आपका 5। कितने आ गए ऑड डे? 5। 5 ऑड डे आपके आ गए। बोलो बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। हमने कहा जो ये आपके ऑड डे निकलते हैं बस इस वाले डे में आप जोड़ दीजिए। बुधवार में 5
5 जोड़ोगे बुधवार में तो बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में क्या आ जाएगा आपका शुक्रवार, शनिवार, संडे और मंडे। तो बोलो भैया 30 दिसंबर 1950 को भी मंडे यहाँ से आया ऐसे, उससे भी हम निकाल सकते थे और इससे भी निकाल सकते हैं जब अंतर 1 वर्ष का दे रखा हो। हालांकि वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा कि उसमें आपका डायरेक्ट निकल के आ गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक सवाल और करते हैं, फिर यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने कहा भैया ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं भैया कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 जनवरी 1947, 3 जनवरी 1947 को यदि हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया मंगलवार है। क्या मान लिया भैया, हमने मान लिया मंगलवार है। तो हमने कहा बताओ भैया 31 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसको पहले वाले मेथड से कैसे करते हैं। हमने कहा 3 जनवरी 1947 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 1947 को क्या होगा। तो कहोगे भैया ये साधारण वर्ष है और आपने लिखाया था कि साधारण वर्ष और साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो 3 तारीख को यदि मंगलवार है तो 2 जनवरी को क्या पड़ जाएगा, 2 जनवरी को कहोगे भैया सोमवार, मंडे पड़ जाएगा, मंडे। हमने कहा भैया 2 जनवरी को सोमवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा, कहोगे भैया 1 जनवरी को हो जाएगा आपका संडे। क्या हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आई होगी। हमने कहा भैया ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, क्योंकि ये महीने का अंतिम दिन है और ये महीने का पहला दिन है। ठीक है, ये जनवरी यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका साल जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पर खत्म होता है। तो अंतिम दिन और लास्ट दिन, जो अंतिम दिन और फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट डे और लास्ट डे आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, संडे होगा। तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं यदि हम दूसरे मेथड की बात करें। हमने कहा भैया जनवरी 3 जनवरी से हमें 31 दिसंबर तक की जाना है, यहाँ पे हम विषम दिन निकाल लें, डायरेक्ट कर देंगे। अब देखो डायरेक्ट हम लिखते हैं भैया जनवरी कितने का होता है, जनवरी होता है 31 का। जनवरी कितने का होता है, 31 का। वो 31 से 3 चले जाएंगे, 31 से 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा 28, क्योंकि 28 और 3 कितना होता है 31। ठीक है, 28, 29, 30 और 31, तो 28 दिन बचेंगे। 28 दिन में यदि विषम दिन की बात करें तो 0। फिर कैसा है, सिंपल ईयर है तो 28 दिन की भी फरवरी हो जाएगी, इसमें भी विषम दिन 0। मार्च कितने का हो जाएगा, मार्च में 31 होगा, तो मार्च में 31 होगा तो 3। अप्रैल में 30 का होगा तो 2 बचेगा। अप्रैल के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर और फिर दिसंबर। और दिसंबर में कहाँ तक की जाना है, 31 दिन तक का जाना है, मतलब पूरा महीने तक हमको जाना है। तो इसमें भी विषम दिन कितने बचेंगे, 3। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बात समझ में आई। हमने कहा भैया ये जो आपके यहाँ से विषम दिन निकले हैं इसको क्या करिए, जितने भी आपको नंबर ऑफ डेज मिले, 7 सप्ताह मिले, उसको हटा दो। हमने कहा 3 2 5 5 2 7, इसको हटा दो, सप्ताह बन गया। और क्या बनेगा, 3 3 3 3 2 5 है ना, 3 2 5 5 2 7, 3 2 5 और 5 2 7, काम खत्म। हमने कहा कितना बचा, कहोगे भैया 3 3 6, 6 3 9 और 9 3 12, 12 बचा। 12 दिन में बताओ भैया यदि हम 7 से डिवाइड करें तो विषम दिन कितने बचेंगे, 5। कितने ऑड डे बचेंगे, कहोगे भैया 5 बचेंगे ऑड डे। कितने ऑड डे बचेंगे, 5 ऑड डे बचेंगे। हमने कहा भैया जो आपको यहाँ पे दे रखा था 3 जनवरी मंगलवार, इसी में हम 5 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा भैया मंगलवार में 5 को जोड़ना है, तो मंगलवार, बुधवार, फिर बुधवार के बाद में गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर संडे। बोलो यहाँ से भी संडे आ रहा है आपका, और उससे भी हमने निकाला था, संडे आया था। बोलो बात समझ में आई प्रॉपर। तो 2 मेथड बता दिए एक सवाल के। ठीक है, एक क्वेश्चन के हमने आपको 2 मेथड बता दिए। बढ़ते हैं आगे। कहोगे भैया आपने सिंपल ईयर तो बता दिया, यदि हम लीप ईयर होगा, लीप ईयर, तब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, लीप ईयर होगा तो हम कैसे निकालेंगे। हमने कहा उसकी भी चिंता ना करो, और क्वेश्चन हम लिख के यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पे आपको लीप वर्ष दे रखा हो,
लीप ईयर तो आप कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप समझ लीजिए। हमने कहा भैया आपका लीप ईयर है, लीप ईयर का है, लीप ईयर है आपका। यदि हमने कहा लीप ईयर, क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि देखना पड़ेगा कि कौन सा इससे मैच होगा। तो हाँ मैच हो गया। हमने कहा भैया 1 जनवरी 1920, 1 जनवरी 1920 को यदि हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया बताओ भैया, 1 जनवरी 1920 को यदि हमने क्या मान लिया, यदि मान लो हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि क्या है, मंगलवार है। 1 जनवरी सन 2020 को यदि मंगलवार है, तो यदि हमको याद करना हो कि 31 दिसंबर 1920 को कौन सा दिन होगा, तो हमें यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। हमने वहाँ पे आपको लिखा रखा था कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में इसका एक्सेप्शन होता है। क्या होता है कि जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन पहले दिन से एक ज़्यादा होगा, अंतिम दिन पहले दिन से एक ज़्यादा होगा, जो अंतिम दिन होगा वो पहले दिन से एक ज़्यादा होगा। मतलब कि यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को कौन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये होगा मेरे प्यारे भाई कि जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन वो पहले दिन से एक ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा। यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1920 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भैया लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। कहोगे कैसे जाना, तो 4 से डिवाइड किया हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। कहोगे भैया हाँ समझ में आई बात। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और वो निकालने का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे जब अंतर 1 वर्ष का हो, यहाँ पे 1 वर्ष से कम का था। अब यहाँ पे जब अंतर क्या दे रखा हो, जब अंतर 1 वर्ष का हो, जब अंतर 1 वर्ष का हो, तब इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे लिया, क्या लिया, हमने लिया कि 21 मार्च सन 2011 को, 21 मार्च सन 2011 को यदि ट्यूसडे है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार। तो हमने कहा भैया जरा बताओ हमें कि 21 मार्च सन 2012 को कौन सा दिन होगा। अब कहोगे भैया ये कैसा सवाल है, सवाल एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। कहोगे ये भैया कैसा सवाल है, जब 1 वर्ष का अंतर दिया हो। तो हमने बस आपको एक ही बात बताई है। क्या एक बात बताई, इसमें एक आपका रूल लगता है कि जब साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष, और हमने आपको बता रखा था कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, बताओ साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो आपने कहा था भैया कि साधारण वर्ष में यदि हम विषम दिन की बात करें तो साधारण वर्ष में विषम दिन होते हैं आपके 1 ऑड डे होता है। कितना डे, 1 ऑड डे। और यदि हम बात करें कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन, लीप वर्ष में कितने विषम दिन, तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2 विषम दिन, मतलब 2 ऑड डे। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, इसका भी यूज होगा इसी सवाल में। 21 मार्च सन 2011 को यदि मंगलवार है तो 21 मार्च सन 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपको यहाँ से फाइंड करना है। क्या करना है, यहाँ से आपको फाइंड करना है। हमने कहा भैया जरा आप ये देखिए कि सन 21 मार्च सन 2011, आप फरवरी को वहां पे छोड़ा है, सन 2011 में फरवरी को छोड़ा है। बोलो हाँ कि ना, बोलो यस कि नो। कहोगे हाँ भैया हमने फरवरी को छोड़ा, लेकिन भैया यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने 21 मार्च तक के आए। तो यदि हम टोटल नंबर ऑफ डेज की बात करें तो बोलो भैया कितने वर्ष हो, कितना दिन होगा। तो कहोगे भैया यदि नंबर ऑफ डेज की बात करें तो इसमें टोटल कितने दिन होंगे, 365 दिन यहाँ पे निकल के आएंगे। कितने दिन, 365 दिन निकल के आएंगे। और इसको यदि हम 7 से डिवाइड करें तो कितना विषम दिन बचेगा, तो कहोगे 1 विषम दिन बचेगा। कहोगे भैया आपने ये कैसे जान लिया कि 365 ही दिन होंगे इसमें। तो हमने कहा मेरे प्यारे भाई, हमने इसलिए जाना क्योंकि सन 2011 में हमने फरवरी को अवॉइड कर दिया और फरवरी का दिन उसमें काउंट होगा। तो फरवरी जब हम छोड़ आए हैं तो उसको हम क्यों काउंट करें। और मार्च में हमने फरवरी को ले लिया तो वही जो उसमें हमने छोड़ा इसमें हमने कवर कर लिया। तो बोलो कितने, चाहे लीप ईयर हो चाहे वो सिंपल ईयर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 विषम दिन आया
तो बताओ 21 मार्च सन 2011 को यदि ट्यूसडे है तो 21 मार्च सन 2012 को क्या होगा, तो एक दिन विषम दिन बचा था, तो इसमें मंगलवार में एक हम जोड़ देंगे तो आपका बुधवार आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया प्रॉपर बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने कहा भैया 11 अक्टूबर सन 2025 को कौन सा दिन है, 11 अक्टूबर सन 2025 को यदि हम मान लें कि थर्सडे का मतलब गुरुवार, थर्सडे का मतलब क्या होता है, गुरुवार। यदि हम कहें 11 अक्टूबर सन 2026 को कौन सा दिन होगा, जरा हमें ज्ञात करिए। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 11 अक्टूबर सन 2025 को थर्सडे है, तो 11 अक्टूबर सन 2026 को कौन सा दिन होगा। अब ये मत कहना कि भैया कैलेंडर से 11 अक्टूबर सन 2025 को मिला लेना क्योंकि भैया थर्सडे नहीं है। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 11 अक्टूबर सन 2025 को यदि थर्सडे है तो 11 अक्टूबर सन 2026 को कौन सा दिन होगा। तो हमने कहा जरा चेक करिए कि अक्टूबर तक की जाना है, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ अक्टूबर तक। बोलो सन 2025 में हमने फरवरी को काउंट किया, कहोगे नहीं भैया काउंट नहीं किया, लेकिन जब 26 में आए तो उसमें फरवरी को हमने काउंट कर लिया। अब 26 भी आपका कौन सा है, साधारण वर्ष है, और 25 भी आपका क्या है, साधारण वर्ष है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कहोगे भैया इसमें भी आपका एक विषम दिन निकलेगा, इसमें भी नंबर ऑफ डेज की बात करें 365 आएगा। तो हमने कहा भैया जब एक विषम दिन निकलेगा तो थर्सडे है, थर्सडे में एक जोड़ देंगे तो आपका फ्राइडे यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा। बोलो बात समझ में, बोलो यस कि नो। कहोगे हाँ भैया आपने तो समझा दिया। हमने कहा अभी कहाँ समझाया, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन फिर लिया हमने कहा 15 जनवरी, अब ये थोड़ा ध्यान से करना। 15 जनवरी सन 2012 को यदि हमने मान लिया वेडनेसडे है, क्या मान लिया, वेडनेसडे है, तो हमने कहा भैया बताओ कि 15 जनवरी सन 2013 को कौन सा दिन होगा। कहोगे भैया ये हमें क्यों समझा रहे हो, इतना क्यों डिटेल। तो भैया इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। 15 जनवरी सन 2012 को वेडनेसडे है, तो 15 जनवरी सन 2013 को कौन सा दिन होगा। अब इसको ध्यान से करना, कैसे कि भैया अब यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट हुए, 15 जनवरी से। 15 जनवरी सन 2012, और 12 कौन सा है, सिंपल ईयर की लीप ईयर। थोड़ा बात को समझने का प्रयास कीजिए, सन 2012 आपका लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। जब लीप ईयर है मेरे भाई, और आपको इसमें फरवरी मिली है और इसमें फरवरी नहीं मिली, लेकिन जब ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में हमने आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, बोलो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो कहोगे भैया नंबर ऑफ डेज इसमें विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन इसमें होंगे। नंबर ऑफ डेज की बात करें तो नंबर ऑफ डेज इसमें 366 होंगे, क्योंकि इसमें फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की होगी। इसमें फरवरी कितने की थी, इसमें फरवरी 28 दिन की थी। इसमें फरवरी कितने की थी, 28 दिन की थी। ठीक है, बात समझ में आई। और इसमें तो हमने फरवरी को अवॉइड ही कर दिया था, सन 2011 में फरवरी को तो हमने हटा दिया, इसमें हमने काउंट किया। तो 1 फरवरी आ गई, एक दिन बढ़ा, तो वही विषम दिन आपका वहां पे काउंट हो गया। लेकिन यहाँ पे तो भैया सन 2012 जनवरी से स्टार्ट हुआ है हमारा, 15 जनवरी से, तो इसमें फरवरी भी आएगी, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, तो इसमें विषम दिन आपके 2 होंगे। और यदि बुधवार में हम 2 जोड़ें, यदि बुधवार में 2 जोड़े तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ से फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्राइडे आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। बोलो भैया फ्राइडे आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है आपका, 15 जनवरी था। हाँ, तो आपका यदि हम इसमें देखो विषम दिन कितने निकल के आएंगे, हमने आपको बता रखा है कि 2 निकल के आएंगे। तो इसमें वेडनेसडे में 2 को जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मतलब कि फ्राइडे आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। बोलो यस या नो। आपने ये भी कॉन्सेप्ट सीख लिया कि जब एक वर्ष का अंतर हो। अभी और क्वेश्चन कराते हैं, अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी भागना नहीं है ना, रण छोड़ नहीं बनना है, रण छोड़ नहीं बनना है, रण में लड़ने की हमें क्या करनी है, स्किल सीखनी है। हमने कहा एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन ये करेंगे भैया। हमने कहा अब थोड़ा जरा सा करिए, हमने कहा 18 मार्च सन 2011। अब ये कहना सेम क्वेश्चन, तो जरा इसको ध्यान से लगाना, ठीक है। इसको क्यों हम ध्यान से लगाएंगे वो समझ लेते हैं। हमने कहा भैया 18 मार्च सन 2011 को यदि हमने क्या मान लिया, गुरुवार है, आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर हमने कहा कि 18 मार्च सन 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है। हमने कहा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस एक चीज देखनी है। क्या देखनी है, अब यहाँ पे मार्च और यहाँ पे क्या है, अब इसमें देखो क्या होंगे, इसमें भी आपका क्या होगा। अब सन 2012 में हमने क्या कर लिया, जनवरी को काउंट कर लिया, क्या कर लिया,
जनवरी को काउंट कर लिया, इसमें भी आपका एक विषम दिन बचेगा और इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें भी एक आपका होगा। यदि हम 18 मार्च से 18 मार्च सन 2011 और 18 मार्च सन 2012 तक की जाए तो टोटल नंबर ऑफ डे 366 बनेंगे। कितने बनेंगे? 366 दिन बनेंगे। हमने कहा भैया अब तो मार्च में हमने क्या कर लिया, इसमें मार्च भाई इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा और इसमें तो एक दिन होगा ही होगा। यदि हम पूरे मंथ में जाते कि 1 जनवरी सन 2012 और पूरा अंत तक जाते कि 31 दिसंबर सन 2012, इसमें हम बोलते कि भैया नंबर ऑफ डेज बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते? इसमें 366 होंगे। क्योंकि क्यों होंगे? क्योंकि इसमें लीप ईयर आएगा, क्योंकि ये सन 2012 क्या है, लीप ईयर है। तो आपको बात समझ में आई होगी। इसमें भी एक ऑड डे बचेगा और इसमें भी आपका ऑड डे बचेगा। तो 2 ऑड डे होंगे तो गुरुवार में 2 जोड़ेंगे, गुरुवार मतलब कि बृहस्पतिवार में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ोगे तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, तो शनिवार यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपको पूरा टोटल सिखाने का प्रयास करते हैं। आपने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे इसमें, अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। आपने सीखा जब 1 वर्ष से कम का अंतर दे रखा हो, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा कि जब 1 वर्ष का अंतर हो। अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जब 1 वर्ष से अधिक का अंतर हो, 1 वर्ष से अधिक का अंतर हो, 1 वर्ष से अधिक का अंतर हो, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने आपको एक सवाल दिया, सवाल कौन सा दिया वो समझ लेते हैं। हमने कहा भैया सवाल ये है, जरा आप लगाइए, 15 मार्च सन 2034, 15 मार्च सन 2034 को यदि हमने कौन सा दिन मान लिया? वेडनेसडे। कौन माना? वेडनेसडे। तो हमने कहा जरा भैया आप निकाल के बताओ कि 18 अक्टूबर सन 2070 को, अब देखो 1 वर्ष से अधिक का अंतर है, 1 वर्ष से अधिक का अंतर आपको दिख रहा होगा सामने। अब ये कैसे सवाल करेंगे ये भी समझ लेते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरा इसको ध्यान से करेंगे। हमने कहा 15 मार्च सन 2034 को यदि बुधवार है तो 18 अक्टूबर सन 2017 को 2070 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे आपके 3 यहाँ पे रूल, वो आपकी टेबल यहाँ पे काम आएगी। और यहाँ पे हमने बता रखा था कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। 200 वर्षों में विषम दिन कितने? कहोगे भैया 3। 300 वर्षों में विषम दिन कितने? कहोगे भैया 1। और 400 वर्षों में विषम दिन कितना? 0। ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है ना। और हमने आपको क्या बता रखा था कि सिंपल ईयर और लीप ईयर आपको जरूर देखना है, ठीक है। यदि सिंपल ईयर है तो उसके कोड अलग होते हैं पूरे 12 मंथ के, और यदि लीप ईयर है तो उसके कोड अलग होते हैं। तो यदि हम बोलो कि 15 मार्च सन 2034 यदि बुधवार है, 18 अक्टूबर सन 2070 को हम 2070 निकालना है कि कौन सा दिन पड़ेगा। हमने कहा भैया क्वेश्चन में दे रखा है, जरूरी थोड़ी ना है कि 15 मार्च सन 2034 को बुधवार ही पड़े। जरूरी है कोई? बुधवार हो भी सकता है, बुधवार नहीं भी हो सकता है। तो हमने कहा भैया जरा इसका एग्जैक्ट डे निकाल के बताओ। यदि हम इसका एग्जैक्ट डे निकालें तो कहोगे भैया 15 और मार्च का कोड कितना होता है? हमने आपको बता रखा है कि सन 2034 बताओ लीप ईयर है कि सिंपल ईयर? कहोगे सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर है क्योंकि आपको मालूम है कि सिंपल ईयर और लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं, बाकी किसी का नहीं बदलता है। तो मार्च का कोड क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा मार्च का कोड? 4। हमने कहा 2000 शताब्दी, इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। हमने कहा 34 उतार लो, और 34 में जरा ये देखिए इसमें लीप ईयर्स कितने होंगे? 34 साल में लीप ईयर्स कितने होंगे? तो कहोगे भैया कितने से काटोगे? 4 से। देख लीप ईयर्स चेक करने के लिए 4 से भाग देंगे, और हमको भागफल से मतलब है कितने बार काटेगा? तो कहोगे 8 बार में काटेगा। कितने बार में? 8 बार में काट दिया। और हमने कहा भैया हमारे उपहार, तोहफा और गिफ्ट की तरफ से 5 नंबर हमारी तरफ से जोड़ दो, है ना। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये अपनी पास से हर एक क्वेश्चन में जोड़ेंगे जहां पे हमें दिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हमने आपको प्रॉपर बात समझ बताई है। यदि आपको कुछ डाउट लगे तो सारी क्लास को जरूर देखना, टोटल क्लास को देखना, तब आपका एक एक डाउट समझ में आएगा। तो हमने कहा 5 हमारी तरफ से जोड़ दो। हमने कहा भैया इसमें विषम दिन निकाल लो, तो 15 में विषम दिन कितना होगा? 1। यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। 34 में विषम दिन कितने निकलेंगे? कहोगे भैया 34, तो 7 पना 35, और जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें कितने होंगे भैया? 6 दिन विषम होंगे।
इसमें कितना होगा, तो एक विषम दिन होगा और इसमें यहाँ पे 5। हमने कहा फिर इनको जोड़ो, जहाँ पे 7 मिले उसको हटाओ। हमने कहा 6 1 7, काम खत्म, काम खत्म। 5 4 9 और 9 1 10, और 10 में विषम दिन कितने होंगे, तो 10 में विषम दिन 3 होंगे, 3 ऑड डे होंगे। और 3 पर क्या पड़ता है, 3, 30 मत समझना, ये ऑड लिखा है, ऑड, ठीक है। 3 क्या होता है, 3 पर क्या आता है, तो 1 पर आता है सोमवार, 2 पर आता है मंगलवार और 3 पे आता है बुधवार। तो बुधवार यहाँ पे मतलब सही लिखा है कि 15 मार्च सन 2034 को बुधवार ही होगा। तो हमने कहा जब ये एग्जैक्ट डे है तो इसका भी हम इस वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट डे निकाल सकते हैं, है ना। जब आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा 18 अक्टूबर, अब देखो सन 2070 क्या है, सन 2070 कोई भी ऐसे सन 2070 जो है ये सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा, अक्टूबर का कोड हमने कहा भैया 144 025 036। तो यहाँ पे जून जुलाई अगस्त, है ना, अगस्त सितंबर और यहाँ पे अक्टूबर। तो अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा, हमने लास्ट में बताया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। तो अक्टूबर का कोड यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा। हमने कहा 2070 को हटाओ, 2000 को हटाओ, इसमें विषम दिन 0 होगा। हमने कहा यहाँ पे 70, और 70 में जरा देख लो कि कितने लीप ईयर होंगे। हमने कहा 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने से देंगे भाग, 4 से। कहोगे 4 एकम 4, हमें केवल किससे मतलब है, भागफल से मतलब है। 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा 3 और 17 लीप ईयर होंगी, मतलब 17 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चक्कू 68, मतलब 17 लीप ईयर होंगे। और 5 अपनी तरफ से, हमारे प्यार मोहब्बत की तरफ से हमारा 5 जोड़ दीजिए, उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने कहा 18 में विषम दिन निकालो, तो 18 में विषम दिन कितना होगा, कहोगे 7 दूनी 14, 4 बचेगा विषम दिन, इसमें कितना 1। 70 में विषम दिन कितना भैया, 70 में 7 से भाग दोगे कुछ विषम दिन नहीं बचेगा। 17 में कितना विषम दिन, 3 और 5 यहाँ पे। हमने कहा 7 मिल जाए हटा दो, हमने कहा 4 3 7, काम खत्म। 5 और 6 ऑड डे पर क्या आता है, आपके 6 ऑड डे आए। और 6 कोड किसका होता है, 6 कोड किसका होता है, जब 15 मार्च सन 2034 का एग्जैक्ट डे वेडनेसडे है, तो 18 अक्टूबर सन 2070 का एग्जैक्ट डे क्या होगा, सैटरडे होगा। सैटरडे क्या होगा, सैटरडे होगा। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है शनिवार ही होगा, आप चेक कर लीजिए, किसी भी मेथड से लगाओ आपका शनिवार ही आएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या होगा वो क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। हमने कहा भैया आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है बताओ। कहोगे भैया आज की तारीख बोले तो आज है 5 दिसंबर, क्या है, 5 दिसंबर सन 2024, 5 दिसंबर 2024। हमने कहा भैया यदि आज कौन सा दिन है बताओ। तो कहोगे भैया आज की बात करें तो आज भाई, है ना। तो हमको क्या करना पड़ा कि 5 दिसंबर सन 2024 को यदि क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। कौन सा दिन, बृहस्पतिवार हो गया, बृहस्पतिवार है। तो हमने कहा 5 दिसंबर सन 2024 को बृहस्पतिवार है। तो बताओ भैया कि 15 जनवरी सन 2050 को कौन सा दिन होगा। कहोगे भैया आज का तो एग्जैक्ट डे निकाल ही लिया है कि थर्सडे होगा, तो यहाँ का हम एग्जैक्ट डे निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 जनवरी का कोड, अब देखो सन 2050 सिंपल ईयर है कि लीप ईयर, कहोगे सिंपल ईयर है। और भैया जनवरी का कोड कितना, 1। हमने कहा 2000 को मारो गोली, क्योंकि 0 इसमें विषम दिन होगा। यहाँ पे उतारेंगे 5 और 50, 5 नहीं 50 उतारेंगे। वो 50 में देखना कि लीप ईयर कितने होंगे, तो 50 में लीप ईयर होंगे आपके 12, 12 चौकी 48, तो 12 लीप ईयर होंगे। और 5 हमारे भाई प्यार मोहब्बत की तरफ से जोड़ लीजिए। हमने कहा इसमें विषम दिन कितना, 1 और यहाँ पे 1। हमने कहा 7 से भाग दोगे 50 में तो 1 विषम दिन बचेगा। हमने कहा यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5। हमने कहा भैया जो मिले 7 उसको काट देना है ना, कसम है उसकी, एक एक चीज को काट देना है जहाँ पे आपको 7 मिले। तो 5 1 6 1 7, 5 और 1 6, और 6 पर कौन सा दिन, सैटरडे। कौन सा डे, सैटरडे। गेट बंद कर ले। बोलो बात समझ में आई। आज हमने आपको इस क्लास में 3 कॉन्सेप्ट सिखाए। कितने कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट। और मैं नहीं चाहता कि क्लास आपकी लंबी हो। समझ में आई मेरे भाई। कहोगे हाँ भैया। तो यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कैलेंडर के एक और वीडियो में। और एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम आपको कैलेंडर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।
और मन लगा के पढ़िए, हम भी रोशन करेंगे, आप भी रोशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। जय हिंद।